हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का गुरुजी इंजीनियरिंग ड्राइंग में। जैसा कि आप लोगों को पता है, आपके एग्जाम शुरू होने वाले हैं अगले महीने से। तो हम आप लोगों के लिए सुपर 30 क्वेश्चन लेके आए हैं। ठीक है, आज मैं आपको सुपर फर्स्ट क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके सामने, जिसमें मैं आपको जो आपकी 5th सेमेस्टर की बुक है सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग, उसके दूसरे चैप्टर से मैंने बहुत सा कंटेंट इकट्ठा किया हुआ है, जिससे कि मैंने आपके लिए सुपर फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आज बनाया है। ठीक है, तो बच्चों आपके लिए जो आपका सुपर फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें अक्सर ही आपके एग्जाम में जो आपके इस बुक में जो विभिन्न पद होते हैं, जैसे कि वाटर कंटेंट हो गया, वॉइड रेशो हो गया, पोरोसिटी हो गई, इनमें जो परस्पर संबंध होता है उसके बारे में अक्सर ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन किए जाते हैं। ठीक है, इनसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछा जाता है और इनकी रिलेशनशिप भी इनसे इसमें पूछ ली जाती है। ठीक है, इसमें रिलेशनशिप के साथ साथ इनकी डेफिनेशन भी साथ में ही पूछ ली जाती है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर ही पूछा जाता है। तो चलिए बात करते हैं हम, जैसे कि रिलेशन बिटवीन वॉइड रेशो एंड पोरोसिटी, यानी कि जो आपका रिक्तता अनुपात होता है और सरंध्रता, उनमें जो संबंध होता है वो आपके 2009 में, 10 में और 12 में पूछा गया है। 2010 में इसमें इन दोनों की परिभाषा भी पूछी गई है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन इस बार भी आपसे पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि वॉइड रेशो का सूत्र क्या है। ठीक है, ये होता है आपका जो रंध्र स्थान होते हैं उनका कुल आयतन से अनुपात आपका सरंध्रता कहलाता है। ठीक है, यह आपके रंध्र स्थानों का आयतन है, यह आपके कुल आयतन का मान है। ठीक है, तो जो आपके रंध्र स्थान होते हैं जल और एयर से बने हुए होते हैं। ठीक है, और जो आपका कुल आयतन होता है, जो आपका कुल आयतन होता है, ये वाला जो कुल आयतन होता है, वो जो इसमें ठोस पदार्थ होते हैं उनका आयतन, और जो आपके रंध्र स्थान होते हैं उनका आयतन, उनसे बना हुआ जो आयतन होता है उसे हम कुल आयतन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं वी एस प्लस वी। ठीक है, ये आपका ठोस पदार्थों का आयतन है और ये आपके रंध्र स्थानों का आयतन है। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा वी वी अपॉन वी एस प्लस वी। ठीक है, अब ये समीकरण हो गई यहाँ पर एक, समीकरण एक के अंश और हर में वी एस से भाग करने पर। ठीक है, ये जो n है आपका, इसे हम जी का 2 रखेंगे। बाकी जो इधर की समीकरण है इसमें अंश और हर से हम वी एस से भाग कर लेंगे। ठीक है, तो जब हम अंश और हर में वी एस से भाग कर लेंगे तो इसकी सिचुएशन कुछ इस तरह की हो जाएगी। ठीक है, ये और जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में, उसमें मैंने इन सभी डेफिनेशन के बारे में आपको बता दिया है। अब ये जो ऊपर हमारा जो कंटेंट आ गया है इसे हम रिक्तता अनुपात कहते हैं। ठीक है, इसे हम कहते हैं रिक्तता अनुपात, इसे हम ई से डिनोट करते हैं। और जो वी एस अपॉन वी एस है, इससे जब हम इसे काटेंगे तो ये एक आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और ये मैंने अभी बताया आपको, ये रिक्तता अनुपात है। तो यही रिलेशन आपकी पोरोसिटी और रिक्तता अनुपात के बीच होती है। ठीक है, इस प्रकार का सवाल आपके एग्जाम में अक्सर ही पूछा जाता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों, अब देखते हैं रिलेशन बिटवीन ड्राई डेंसिटी, बल्क डेंसिटी एंड वाटर कंटेंट। जो इनकी रिलेशन होती है वो किस प्रकार से निकालनी हमें होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें याद रखना होगा कि बल्क डेंसिटी का हमारा सूत्र क्या होता है। वो होता है W अपॉन V, यानी कि जो आपकी मृदा का जो कुल भार होता है और उसका कुल आयतन, उनका अनुपात आपका बल्क डेंसिटी कहलाता है। ठीक है, अब हम जो आपका टोटल W है, ठीक है, जो आपकी मृदा का कुल भार है वो सॉलिड के भार और जल के भार से बना हुआ होता है। इसमें एयर का भार गणना में नहीं लिया जाता, क्योंकि एयर का भार इसमें शून्य माना जाता है कि हवा का कोई भी भार नहीं होता है मृदा के अंदर। ठीक है, तो आपका जो कुल भार होता है वो डब्ल्यू एस प्लस डब्ल्यू डब्ल्यू, यानी कि सॉलिड और वाटर का भार माना जाता है। और जो आपका आयतन होता है, जो आपकी मृदा का जो आयतन होता है वो सॉलिड के आयतन और जो आपके एयरवॉइड्स हैं उनका आयतन जो होता है उसे हम मृदा का कुल आयतन बोलते हैं।
ठीक है। तो ये कंडीशन आ जाती है यहाँ पर। अब हम इस समीकरण में से WS कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। ऊपर से हम WS कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 1 बच जाएगा और यहाँ पर वाटर के भार को सॉलिड के भार से भाग हो जाएगी, ठीक है। अब हम नीचे से भी ऐसा ही करेंगे। यहाँ पर हम VS को कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा यहाँ पर 1 बच जाएगा प्लस वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स को भाग हो जाएगी वॉल्यूम ऑफ सॉलिड से, ठीक है। तो ये कंडीशन आपको पता चल गई होगी। इसमें जो आपकी बल्क डेंसिटी है इसे अब हम समीकरण 1 बना लेंगे। अब इसमें हमें देखना है कि हमें कौन कौन से सूत्र प्राप्त हो रहे हैं। अगर हम इसकी बात करें WS/VS की, तो WS/VS होता है आपका G∑W, ठीक है, जहां पर γW जल का घनत्व होता है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर γW जो है वो जल का घनत्व होता है। अब हम बात करते हैं WW/WS। इसे हम वाटर कंटेंट बोलते हैं। और जो आपका VV/VS होता है इसे हम रिक्तता अनुपात बोलते हैं, जिसे हम E से डिनोट करते हैं। अब ये सभी मान हम इस समीकरण 1 में रख लेते हैं। ये सभी मान समीकरण 1 में रखने पर जो आपकी बल्क डेंसिटी है वो हो जाएगी आपकी, ये सभी मान हम यहाँ पर रख लेंगे। WS/VS हो जाएगा आपका G∑W, ठीक है। 1 यहाँ पर जू का 2 रहेगा प्लस इसका मान है हमारे पास वाटर कंटेंट डिवाइड बाई, ये तो इसे G∑W में सम्मिलित हो चुका है यहाँ से। अब 1 प्लस इसका मान है हमारे पास रिक्तता अनुपात, ठीक है। तो ये आपका सूत्र आ गया है जो आपका विशिष्ट गुरुत्व, वाटर कंटेंट और रिक्तता अनुपात में संबंध दर्शाता है, ठीक है। यदि अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि इसमें जो आपका मृदा पिंड है इसमें अगर जलांश अगर शून्य हो, इसका उसका वाष्पीकरण हो जाता है, तो उस स्थिति में जो हमारा मृदा पिंड होता है वो शुष्क अवस्था में आ जाता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में आपका क्या होगा, इस सूत्र में हम W का मान 0 रख देंगे तो हमारी जो डेंसिटी होगी वो ड्राई डेंसिटी कहलाएगी, ठीक है। उसका मान होगा γD, ठीक है। उसका मान क्या होगा γD। तो इसमें जब हम W का मान 0 रख देंगे, W बराबर 0, तो ये हो जाएगा आपका G∑W अपॉन 1 प्लस E, ठीक है। ये अब जो आपका सूत्र आ गया है इसे मैं बना लेता हूँ समीकरण नंबर 3। अब जो समीकरण नंबर 2 है उसे हम 3 से भाग करेंगे तो हम ड्राई डेंसिटी और बल्क डेंसिटी में संबंध बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए करते हैं समीकरण 2 को 3 से भाग करने पर, ठीक है। आपके समीकरण नंबर 2 ये है। बराबर से इधर मैंने बल्क डेंसिटी को ड्राई डेंसिटी से भाग कर दिया है। डेंसिटी ये लिख लेते हैं G∑W 1 प्लस W अपॉन 1 प्लस E। अब इसे हम इससे भाग कर रहे हैं, इससे ये कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा 1 प्लस W अपॉन A, ठीक है। तो ये जो संबंध आ गया है आपका, इसे ही हम वाटर कंटेंट, बल्क डेंसिटी और ड्राई डेंसिटी में संबंध कहते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये थे आपकी बल्क डेंसिटी, ड्राई डेंसिटी और वाटर कंटेंट में संबंध। तो चलिए बच्चों अब देख लेते हैं रिलेशन बिटवीन वॉइड रेशो, डिग्री ऑफ सैचुरेशन, वाटर कंटेंट एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी। जो ये रिलेशन है, ये रिलेशन 2005, 2008 और 2013 में आप लोगों से एग्जाम के अंदर पूछी गई है, ठीक है। और इस रिलेशंस के ऊपर जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो 2003, 2005, 2008, 10, 11 और 2012 में
इस रिलेशन पर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए ये जो आपका टॉपिक है ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम आपको ये बता रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले इस टॉपिक की रिलेशन निकालने के लिए सबसे पहले आपको जो आपका रिक्तता अनुपात है उसका सूत्र आपको याद होना चाहिए, ठीक है। इसका सूत्र होता है VV/VX, यानी कि आपका जो रिक्तता अनुपात होता है वो रिक्त स्थानों के आयतन और ठोस कणों के आयतन का अनुपात होता है, ठीक है। ये तो आपको पता ही होगा। तो चलिए इसमें हम गुणा कर लेते हैं, जल के आयतन से गुणा करते हैं और जल के आयतन से इसमें भाग कर देते हैं, ठीक है। इतना मैं करता हूँ तो इससे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। VV/ ये जो VW का मान है ये मैं इसके बटे में ले लेता हूँ, ठीक है, गुणा VW के बटे में मैं VS का मान ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ तक की कंडीशन आपको समझ में आ गई होगी। तो ये हो गया E का मान, ये हमने समीकरण 1 बना लिया, ठीक है। यदि इस पर अगर आप ध्यान दोगे तो आपको पता है डिग्री ऑफ सैचुरेशन SR का मान होता है वो जल के आयतन और रिक्त स्थानों के आयतन का अनुपात होता है, ठीक है। तो यदि अगर मैं इसे उल्टा कर दूं तो ये हो जाएगा 1/SR, ये हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसकी जगह यहां पर ये रख देता हूं, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, E का मान हमारा आ जाएगा 1/SR इसे समीकरण 1 ना बनाकर मैं इसे बना लेता हूं समीकरण 1, ठीक है। तो यहां से हमें VW और VS का मान हमें नहीं पता है, कोई ऐसा अनुपात नहीं है जिससे कि हम इसे डिफाइन कर सके, ठीक है। तो इसलिए हम इनका अलग अलग से मान निकाल लेते हैं। इनका अलग अलग से मान क्या आ जाएगा, यदि हम VW का मान निकालेंगे तो आपको पता है ये जल का आयतन है। तो जल का जो आयतन है उसे हम आयतन के पदों में ही निकालेंगे। जैसे घनत्व का सूत्र होता है भार बटे आयतन, ठीक है। तो हमें आयतन यहां से चाहिए, तो हमें आयतन निकालने के लिए आयतन का सूत्र हो जाएगा भार बटे घनत्व। इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी, ठीक है। अगर हम जल के अकॉर्डिंग इन सभी को ले तो यहां हो जाएगा जल का आयतन, जल का भार, जल का घनत्व। आई होप जो मैं आपको समझा रहा हूं ये आपके समझ में आ रहा होगा। तो इसी प्रकार से हम इस जल के आयतन को निकालेंगे। तो जल का आयतन क्या होगा, VW, जल का भार, ये हो गया जल का भार, ठीक है, क्लियर। अब हम करते हैं जल का घनत्व। घनत्व जो होगा उसे हम गामा से डिनोट करेंगे, ये हो गया जल का घनत्व। तो यहां तक की बात आपके समझ में आ गई होगी कि VW का मान क्या आया है हमारे पास, ठीक है। इसे हम होल्ड करेंगे अभी। अब हम निकालेंगे सॉलिड का आयतन, ठीक है। इसी प्रकार से हम सॉलिड का आयतन निकालेंगे। सॉलिड का आयतन हो जाएगा सॉलिड का भार बटे सॉलिड का घनत्व हो जाएगा G गामा W, ठीक है। जहां पर जो ये गामा W है ये जल का घनत्व है, ठीक है बच्चों। जो इसमें गामा W है ये जल का घनत्व है। तो अब हम ये मान VW और VS के मान हम यहाँ समीकरण 1 में रख देंगे। देखते हैं हमारी समीकरण क्या बनती। तो ये हो जाएगा समीकरण 1 में जब हम ये मान रखेंगे तो 1/SR मल्टीप्लाई VW का मान हम ये रखेंगे WW अपॉन बटे में VS का मान, ये वाला मान जो है हम ये रखेंगे, ठीक है। गामा W से गामा W कट जाएगा, यहाँ पर जो ये G बचा हुआ है सबसे ऊपर पहुंच जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/SR इंटू G WW अपॉन WS। और बच्चों जो ये टर्म होती है आपकी, ये टर्म होती है आपके वाटर कंटेंट की, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/SR इंटू GW, ठीक है। तो E का मान हमारे पास ये आ गया है यहाँ से, ठीक है। इससे हम कहाँ पहुँच सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं इससे। अब हम ये जो इधर डिवाइड हो रहा है SR, इसे हम इधर भेज देते हैं। तो ये हो जाएगा E इंटू SR
बराबर W इंटू जी। ठीक है, तो इससे हमें ये समीकरण जो हमें मिली है ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट समीकरण है। इसमें क्या होगा, जो आपके न्यूमेरिकल होंगे उनमें जलांश का मान दे दिया जाएगा, ठीक है, विशिष्ट गुरुत्व दे दिया जाएगा या फिर डिग्री ऑफ सैचुरेशन दे दिया जाएगा। ये पूछ सकते हैं कि आप रिक्तता अनुपात है उसका मान क्या होगा, ये हमें बताइए। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों में इन चारों में से कोई भी 3 या 2 आपको रिलेशन दे सकते हैं और इन बाकी 2 को रिलेशन निकालने के लिए बाकी 2 के लिए कुछ हिंट दे सकते हैं और आपसे एक क्वेश्चन करके पूछा जा सकता है। तो इस प्रकार का जो क्वेश्चन आएगा आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे 2 से 5 नंबर तक पूछा जा सकता है। तो बच्चों, आपको हमारा ये लेक्चर कैसा लगा? यदि आपको हमारा लेक्चर पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद।